नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने चैनल पर रोजाना दैनिक रेकी प्रार्थना मेडिटेशन करती हूँ। आप भी इस प्रार्थना का लाभ उठाइए और प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना से हमारा जीवन सफल होता है, हमारी सकारात्मक सोच बढ़ती है और हमारे जीवन की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान अपने आप ब्रह्मांड करता रहता है। इस कारण हमें प्रार्थना रोज और नित्य प्रति करनी चाहिए। मैंने प्रार्थना के नियम के अनुसार जल का पात्र मैं बड़ा जल का पात्र भरती हूँ ताकि इसका दिन भर हम उपयोग कर सकें। और मैंने दीपक लगा लिया है, दोनों में पॉजिटिव एनर्जी है। जल का उपयोग हम दिन भर करेंगे, भोजन आदि बनाएंगे, पिएंगे भी सही, इसी में से ग्रहण करेंगे और जो मेहमान आएंगे उनको भी इसमें से पिलाएंगे। इस तरह से हम जल का उपयोग करेंगे। और दीपक का जो हम घर के कोने कोने में पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, दीपक से आरती जाकर देते हैं, इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो अब करते हैं हम प्रार्थना। प्रार्थना में हम सर्वप्रथम मेडिटेशन, फिर जगन्नाथ प्रार्थना, फिर धन्यवाद प्रार्थना और गायत्री मंत्र का जाप और परिवार की मंगल कामना करते हैं। तो पहले हम मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन में हम वैसे तो रोज राम कथा पर आधारित करते हैं और रामायण का मनन कर रहे हैं और श्री राम रूपी जो ऊर्जा है उसमें समाहित होते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत कारण से रामायण का अध्ययन नहीं कर पाई। इस कारण से आज हम अयोध्या के रामलला का दर्शन करने चलेंगे, जो वर्तमान में उनका भव्य मंदिर बन रहा है। हम वहाँ पर चलते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। तो आइए और हम रामलला की ऊर्जा में समाहित होंगे। रामलला से हम अपने शरीर को एनर्जी प्राप्त करेंगे, शक्ति प्राप्त करेंगे। तो आइए हम करते हैं मेडिटेशन। सर्वप्रथम हम लंबे गहरे सांस लेंगे 3 बार। अब ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम ओम ओम। हमारी आत्मा जो हमारे शरीर के कण कण में निवास करती है, भ्रकुटी के मध्य इसका केंद्र बिंदु है और ये अपने शरीर को शून्य बनाती हुई ब्रह्मांड में विचरण करती हुई अयोध्या नगरी में वर्तमान में पहुंचती है, सरयू नदी के किनारे। हम देखते हैं सरयू नदी के सामने पूर्व दिशा में सूर्य उदित हो रहे हैं और सूर्य देवता की किरणें नदी पर पड़ रही है और नदी का जो जल है वह सुनहरी चमक रहा है और उसमें लहरें उत्पन्न हो रही है। और नदी के जल में रहने वाले जीव जंतु प्रफुल्लित हो रहे हैं, तैर रहे हैं, बार बार ऊपर आकर सूर्य देवता के नमस्कार करते हुए महसूस हो रहे हैं हमें। इस तरह से सरयू नदी पर अयोध्या नगरी में सूर्य उदय हो रहा है। घाट पे श्रद्धालु हमको दिखाई दे रहे हैं, नहाते हुए, स्नान करते हुए, पूजा पाठ करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और हम सरयू नदी के किनारे हमारी आत्मा खड़ी है और हम जो कि प्रकाश पुंज के समान है, छोटा सा बिंदु है, हमारी आत्मा भी उस निर्मल जल में स्नान करती है और प्रफुल्लित होती है। और स्नान करने के पश्चात में हम भी सूर्य देवता को सब श्रद्धालुओं की भांति अर्घ देते हुए आगे बढ़ते हैं। हम स्नान ध्यान करके श्री रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी में रामलला के मंदिर की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं वहाँ के नज़ारे, वहाँ के बाजार, वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों को हम देखते हैं। उनको हमारी आत्मा शीश नवाती हुई आगे बढ़ती है और हम बाजार में से कई प्रकार की वस्तुएं की बिक्री हो रही है। वहाँ पर घर के सारे सामान मिल रहे हैं और सारी पूजा पाठ की वस्तुएं। हम रामलला की ओर, उनके मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बीच बीच में हमें मंदिरों की घंटी, अन्य मंदिर दिखाई देते हैं और सारी वहाँ की जो प्रजा है, वहाँ की जो जनता है, वह शीश नवाती हुई हमें प्रणाम करती, हम उनको प्रणाम करते। इस तरह वहाँ की नम्र जनता के बीच में हमारी आत्मा निकल रही है। हम मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे हैं और हम आखिर में सुग्रीव किला होते हुए हम सीधे
पोचे रामलला का जब भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ हमारी आत्मा पहुँचती है। हम देखते हैं कि लाल पत्थरों से श्री प्रभु का मंदिर बन रहा है। मंदिर 3 मंजिला ऊंचा बन रहा है, 3-4 मंजिला ऊंचा। कारीगर काम कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं। खंभों पर कलाकृति उभारी जा रही है और कार्य में सब अपने अपने लगे हुए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अभी रामलला अपने दूसरे स्थान पर है, मंदिर में स्थापित नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और हमारी आत्मा देखती है, हनुमान चौराया देखती है, हनुमान चबूतरा देखती है और हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम श्री रामलला की जहाँ प्रतिमा स्थापित है वहाँ पहुँचते हैं। हम सिर नवाते हैं श्री रामलला को। श्री रामलला छोटे से हैं, बच्चे से है, उनके एक हाथ में लड्डू है और उनने दुपट्टा पहना हुआ है। उनने कर्णफूल बड़े बड़े पहने हुए हैं। सिर पर उन्होंने बालों का जूड़ा बनाया हुआ है, उस पर उन्होंने मुकुट पहना हुआ है। और श्री रामलला जैसे बच्चे 4 पैरों से चलते हैं, उस तरह से उनकी विग्रह, उनकी प्रतिमा हमें दिखाई देती है। हम प्रसन्न होते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, झुकते हैं। वहाँ श्रद्धालु आते हैं, सब नमन करते हैं, घंटी बजाते हैं और उनको नमन करते हैं। उनके पीछे छोटे छोटे भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के विग्रह भी है और यशोदा, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा की भी छोटी छोटी प्रतिमाएं के रूप में वहाँ स्थापित है। और ये सब हमारी आत्मा देखती है। हम सब देख रहे हैं ये नज़ारे। श्रद्धालु श्री रामलला की जय जयकार कर रहे हैं और हमारी आत्मा भी श्री रामलला की जय जयकार करती है। हम प्रणाम करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारी आत्मा उनकी आँखों को निहारती है। उनकी आँखें बड़ी बड़ी है, सर पर उनके चंदन का तिलक लगा हुआ है और उनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ है। श्री रामलला को वस्त्र धारण करा रखे हैं। हजारों तरह की मिठाइयों के उनके भोग लग रहे हैं और इस तरह से हम रामलला के दर्शन करते हैं अयोध्या नगरी में और नमन करते हैं और हमारी आत्मा ध्यान मुद्रा में बैठ जाती है और हम श्री रामलला का में ध्यान मग्न होते हैं। हम रामलला को दर्शन करते हैं, उनकी आभा और उनके प्रकाश पुंज के दर्शन करते हैं। हमारी आत्मा जो कि एक प्रकाश पुंज की तरह छोटी सी आत्मा है, हमारी रामलला के उस प्रकाश पुंज के, उस आभा के परिक्रमा करते करते उसी में विलीन हो जाती है और हमारी आत्मा राममय हो जाती है। हम रामलला में और रामलला हम में, ऐसा भाव उत्पन्न होता है। हमारी आत्मा शक्ति प्राप्त कर रही है, आनंद प्राप्त कर रही है, खुशी प्राप्त कर रही है। हम आज राम जन्मभूमि पे रामलला के दर्शन कर रहे हैं और हमारे पीछे बड़ा मंदिर बन रहा है जो वहाँ श्री रामलला स्थापित होंगे, लेकिन उनके स्थापित होने में अभी विधाता ने थोड़ा समय लिखा हुआ है। इस कारण हम रामलला के वहीं दर्शन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं और प्रसन्नचित होते हैं, आनंदित होते हैं। हमें प्रफुल्लता मिलती है। हम राममय हो चुके हैं, हम राम में विलीन हो चुके हैं। हमारी आत्मा अति प्रसन्न है, अति खुश है, अति आनंद प्राप्त हो रहा है। और अब हम वर्तमान जीवन के कार्यों को करने के लिए वापस अपने शरीर में स्थापित होते हैं। तो भाई बहनों, ये थी हमारी आज के रामलला का अयोध्या नगरी का मेडिटेशन। हमने श्री रामलला के दर्शन किए हैं, मनन किया है, आत्मा से प्रसन्नता प्राप्त हुई है और अब हम करते हैं जगन्नाथ की प्रार्थना कि हे जगत पिता, जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से हमारे जीवन की नैया आनंद, उत्साह, उमंग से परिपूर्ण होकर बही जा रही है। और हे जगत पिता, जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से हमारा मस्तिष्क शांत चित्त, प्रसन्न चित्त और शक्तिवर्धक है। हे जगत पिता, जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से हमारा आलय, हमारा गृह सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण है, धन धान्य से परिपूर्ण है। हे जगत पिता, जगत शिरोमणि, आपने अपनी कृपा से हमें दया, करुणा, ममता
इसने नम्रता जैसे गुणों से संवारा है। हे जगत पिता जगत शिरोमणि, आपने अपनी कृपा से हमें व्यवहार, प्रेम और विश्वास के गुणों से संवारा है। हे जगत पिता जगत शिरोमणि, आपने अपनी कृपा से हमें जीव जंतु, पशु पक्षी और निर्जीव सरजीव सभी मनुष्य में आपके दर्शन पाते हैं। हे जगन्नाथ जगत पिता जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से हमारी वाणी में सरस्वती का वास है और आपने हमें अपनी शक्ति से पूर्ण सकारात्मक बनाया है। हे जगन्नाथ जगत पिता जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से हमारे जीवन का ये सुनहरा पल चल रहा है और आजीवन चलता ही रहेगा, ऐसा हमारा आपकी कृपा से प्रबल विश्वास है। हे जगन्नाथ जगत पिता जगत शिरोमणि, आपके अमृत कलश से, अमृत की बौछार से हमारा शरीर विकारों से पूर्ण मुक्त है, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जय जगन्नाथ, जय गायत्री माता, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। और अब कर रहे हैं हम धन्यवाद प्रार्थना कि हे जगन्नाथ जगत पिता जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से हमें अच्छा परिवार, अच्छे बेटे बहू, नाते रिश्तेदार, बेटी दामाद, नवासा नवासी, पोते पोती, सास ससुर, भाई बहन, माता पिता सब प्राप्त हुए हैं और उनके साथ हम सुखपूर्वक अपना जीवन जीते हैं। आपको धन्यवाद है। और हे जगन्नाथ, आपकी कृपा से हमें अच्छी नौकरी, व्यवसाय, काम धंधे प्राप्त हुए हैं। जगन्नाथ को धन्यवाद है। जगन्नाथ की कृपा से हमें सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, परिवार, यश और शांति प्राप्त हुई है। जगन्नाथ को धन्यवाद है। जगन्नाथ की कृपा से हम कार्यस्थल पर प्रेम पूर्वक और सद्भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। जगन्नाथ को धन्यवाद है। और जगन्नाथ की कृपा से हम देश, शहर, गांव में हमें जन्म मिला है जहां हम सुखपूर्वक जीवन जीते हैं। जगन्नाथ को धन्यवाद है। तो ये थी हमारी जगन्नाथ और गायत्री माता को कोटि कोटि धन्यवाद। अब हम करते हैं परिवार की मंगल कामना के साथ गायत्री मंत्र का जाप कि हे, हम एक विशाल मंदिर के विशाल प्रांगण में बैठे हुए हैं और हमारे सामने धन्वंतरी कलश और माता लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी की प्रतिमाएं स्थापित है और हम वहां पर परिवार सहित गोले बनाकर बैठे हैं और हमारे ऊपर धन्वंतरी कलश से हमारे ऊपर अमृत की बौछार होती है, अमृत की बूंदें गिरती है, हमारे शरीर स्वस्थ और सुंदर होते जाते हैं और हम गायत्री माता और जगन्नाथ को धन्यवाद देते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और अब हम जगन्नाथ की कृपा से, माता लक्ष्मी के कलश से हमारे ऊपर धन धान्य की बरसात होती है, सोने चांदी हीरे मोती और जीवन जीने की आवश्यक वस्तुओं की बरसात होती है। हमारी झोली पूर्ण भरी हुई है और हमारी प्रचुर मात्रा में हमारे पास धन है। हम गायत्री माता और जगन्नाथ को धन्यवाद देते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और अब हम हमारा प्रेम और विश्वास परिवार के प्रति बना रहे, ऐसी कामना करते हुए राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी हमारे ऊपर पुष्पों की बरसात करती है और हम बड़ों को चरण स्पर्श करते हैं और छोटों को प्यार देते हैं, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और एक दूसरे की श्रद्धा के भाव से देखते हैं और हम जगन्नाथ गायत्री माता को धन्यवाद देते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और अब हम विश्व कल्याण की कामना करते हैं कि जीव जंतु जगत में सभी पशु पक्षी, सभी निर्जीव सरजीव, सभी जड़ चेतन और सभी मनुष्य के उद्धार हो, सभी का कल्याण हो, सबकी मनोरथ पूरे हो। हम जगन्नाथ और गायत्री माता को धन्यवाद देते। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और अब हम आज की हमारी प्रार्थना पूर्ण रूप से सफल है, सकारात्मक है और इस कारण हम जगन्नाथ और गायत्री माता को धन्यवाद देते हैं। अब हमारा एक नया नियम हमने प्रार्थना में चालू किया है। विश्व कल्याण की कामना से हम एक 11 गायत्री मंत्र का जाप और भी करते हैं, तो वह हम दूसरे वीडियो में जारी करेंगे। इसलिए वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, इस कारण यहाँ पर आपको इतना ही। और आप करते हैं हम आज की प्रार्थना सफल होने के लिए गायत्री मंत्र का जाप। ओम भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धन्यवाद भाई बहनों, फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, कमेंट्स अवश्य कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।